So this is the question number 9th of 5th question of 8.4 exercise trigonometry. So here we can see the question. This is about there is no LHS RHS. Basically there are three expression are there which you have to be equated. First is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan upon 1 minus cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. हम देख सकते हैं कि RHS जो है ऑलरेडी इट इज़ इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, तो जो थर्ड है तो बाकी दोनों को उसी के बराबर हमें ले आना है. सो लेट्स स्टार्ट दैम. सी पहले से इसके अंदर tan भी है cot भी है, सो इट्स नॉट वेरी इजी टू डायरेक्टली गो टू tan स्क्वायर भी, लेकिन इसको हम किस और रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं. क्या आप लोग को ये किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है? हमने अभी 3 आइडेंटिटी पढ़ा था. वी हैव स्टडीड अबाउट 3 आइडेंटिटी, राइट? सो वन वाज लाइक cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec के नीचे क्या होता है? अपोजिट किसके नीचे होता है? cot स्क्वायर a. sec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a. यही दोनों रेशियोज हमें दिख रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में 1 प्लस, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं. विल मेंटेन द कलर कोड. 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a, right? And the third is tan square. हम इसको कंटिन्यू करें या इसको यहीं पे छोड़ दें, कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा. Now let's start. सो 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a. ये हमारा होल स्क्वायर है, राइट? होल स्क्वायर को मैं सेपरेटली भी करके लिख सकता हूँ अगर स्टेप बढ़ाना हो तो. स्टेप नहीं बढ़ाना है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. upon 1 minus cot a whole square, right, is equal to tan square a. Now sec square a can be write 1 upon cos square a, and cosec can be write 1 upon sin square a. Okay, now open this. A square plus b square plus 2 into a into b. ये तो 1 है तो सेम रह जाएगा. Now it will become minus. This is not basically plus. This is minus. A square plus b square minus 2ab. Here a square plus b square minus 2ab, right, is equal to, again it will remain as it is, tan square. Now you can easily identify here one thing. ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर. तो इट विल कम एज अ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर. हियर अगेन वी विल कन्वर्ट दिस टू साइन एंड कॉस बिकॉज दैट विल मेक अस इजी टू कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट tan स्क्वायर. वैसे कॉसेक पे भी हम लोग चल सकते हैं, राइट? सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? अभी हमने देखा यहाँ पे sec स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस 2 into
साइन ए अपॉन कॉस ए then divided by cosec square a minus 2 into cos a upon sin a is equal to tan square a, राइट। तो अगेन हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, स्पेस मिल जाएगा हमें। tan sin square a upon cos square, sin a upon cos क्या होता है, tan a, इट विल बिकम tan स्क्वायर ए। देखिए दो हमारे इक्वेट हो गया, ये वाला और लास्ट वाला। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 2 साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, इज इक्वल टू tan स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कलर कोड हमारा मिस हो गया, नो इशू। तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑलरेडी इक्वेटेड, दिस वन एंड दिस वन। अब मिडिल वाले को हमें इस पे लेके आना है। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। So we can, this is the main dividing line, और उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मेन डिवाइडिंग लाइन को दूसरे लाइन से कलर से कर देते हैं। सो जब एलसीएम हमने इन दोनों का कॉस स्क्वायर ए लिया, तो यहाँ पे तो 1 जो है 1 ही रह जाएगा, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस। क्यों मैंने ये कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हमारा एलसीएम है, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, राइट। उसी तरीके से नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 कॉस पहले से और एक साइन यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पे एक अमेजिंग सा चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जो लोग इसको कायदे से ऑब्जर्व करेंगे उनको यहाँ पे दिखाई दे देगा, इज दैट कि ये जो न्यूमरेटर का जो ऊपर वाला है और जो डिनोमिनेटर का ऊपर वाला है, इट इज सेम, राइट। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक। तो अब मुझे यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा हो गया tan स्क्वायर ए। वी आर ऑन लास्ट स्टेज, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए अपॉन नहीं होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan आ गया हमारा, इज इक्वल टू tan स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।